हाँ तो बच्चों, आज फिर आ चुका है आपके लिए एक नया वीडियो। तो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं विशेषण की। किसकी चर्चा करने वाले हैं? विशेषण की चर्चा करने वाले हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है कक्षा 1 से लेकर 12 तक। ओके, 1 से नहीं तो 5 से लेकर 12 तक बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन 10 तक तो इम्पोर्टेंट ही इम्पोर्टेंट है विशेषण। ओके, तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो कि क्या क्या आपकी परीक्षा में आता है। पहला तो परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं कभी कभी। पहले में क्या है, विशेषण किसे कहते हैं और कितने भेद होते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, किसकी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। किसकी संज्ञा की और सर्वनाम की विशेषता बताई उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा के 4 भेद होते हैं, तो विस्तार से पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं। विशेषण के भेदों की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। तो उत्तर होगा इसका पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन विशेषण से या जिस शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, स्थान आदि का पता चलता है, वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे मनीष दुष्ट व्यक्ति है, तो इसमें दुष्ट व्यक्ति है विशेषता पता चल रही है। जिन शब्दों संज्ञा की और सर्वनाम के और गुण के, दोष, आकार आदि का पता चलता है, यानी कि दुष्ट इसमें क्या है? विशेषण है। ओके, दूसरा भेद है और की परिभाषा है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा का पता चलता है। किससे? विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम से। विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चलता है, उसे संख्यावाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे 2, 4, 1 दर्जन आदि। ओके, तीसरा है परिणामवाचक, यानी क्या परिणाम होता है। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का पता चलता है, वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे 2 मीटर, आधा लीटर आदि। ओके, चौथा होगा सार्वजनिक या संकेतवाचक विशेषण। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के पहले विशेषण के रूप में किया जाता है, संज्ञा के पहले और विशेषण के बाद, उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह, वह, वे आदि। ओके, संज्ञावाचक आप जानते हैं, जिसमें संख्या आ जाए वह विशेषण होगा, और जिसमें दुष्ट पुष्ट आ जाए उसमें गुण होगा, यानी कि गुण बता रहे हैं। परिमाणवाचक में 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर, उसमें परिणाम होगा, परिमाण होगा। और यह, वह, इधर उधर, ये वे सब, उसमें क्या होगा? सार्वजनिक, यानी सभी। अब है ग, विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर है? हाँ भाई, विशेष्य इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में पूछ लिया जाता है। विशेष्य तो आप बता देते हो, विशेषण तो बता देते हो, लेकिन विशेष्य नहीं बता पाते हो। तो देखो विशेषण, तो विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम विशेषता बताते हो तो विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताए, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताए विशेषण कहलाते हैं। विशेषण क्या आता है? विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है वह विशेष्य कहलाता है। ओके, अगला है घ, विशेषण की कितनी अवस्था होती है? किसी एक के विषय में विस्तार से चर्चा करो। इसकी अवस्था होती है 3, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। उत्तरावस्था की बात करते हैं हम। इसमें 2 व्यक्तियों या व्यक्तियों की तुलना की जाती है। इसमें 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है। जैसे मनीष गिरीश से अधिक है। 2 व्यक्ति आ गए, मनीष आ गया एक तो, और एक आ गया गिरीश से अधिक है। ओके, अगला प्रश्न है दूसरा, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण रेखांकित और भेद लिखिए। क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण को रेखांकित करके उनके भेद लिखना है। पहला है मार्ग पथरीला है, तो इसमें पथरीला आ गया ना, तो इसमें होगा गुणवाचक। दूसरा है वह पुस्तक है, तो इसमें सार्वजनिक है, तो इसमें सार्वजनिक आ गया। तीसरा है मेरी कक्षा में 40 आए, तो इसमें संख्यावाचक हो गया। चौथा है दुकानदार के पास थोड़े फल हैं, तो थोड़े ज़्यादा कम परिणाम 1 लीटर 2 लीटर, इसमें परिणाम हो गया। ये लंबा लड़का खेल रहा है, तो लंबा इसमें क्या क्या गुण हो गया। ओके, तीसरा है कोष्ठक में दिए गए शब्दों की उचित रूप से रिक्त स्थान बनाए, कि रिक्त स्थान है ये। मेरी माँ बहुत दयालु है। ओके, हम भारत के देश के नागरिक हैं, यह चमकीला पत्थर है। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं बच्चों को शैक्षिक रूप से पढ़ना चाहिए। चौथा है निम्नलिखित शब्द में विशेषण शब्द छांटना है। मेरा भाई बहुत छोटा है, तो छोटा। दूसरा मैं सुंदर। ओके,
तीसरे में बुद्ध, चौथे में बड़ी, पांचवें में सुगंधित। छोटी क्लासों में ज़्यादा आते हैं ये। पांचवा है सत्य और सत्य लगाना है, यानी कि गलत गलत लगाना है। पहला करोद का विशेषण है करोदी, यानी कि गलत। दूसरा ग्राम का विशेषण ग्रामवासी, यानी कि गलत। परिवार का विशेषण पारिवारिक, सही। समाज का सामाजिक, सही। प्रकाश का विशेषण प्रकाशमान, यानी गलत। ओके, अगला छठा प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों का सही विकल्प पर निशान लगाओ। पहला है कविनत्र में विशेषण कौन सी अवस्था है? उत्तरावस्था। ओके, दूसरा लड़का का विशेषण लड़ाकू, लड़ना सॉरी। वह का विशेषण होगा वैसा। चौथे का विनय अच्छा लड़का है, बालक लड़का है, कौन सी अवस्था है? मूलावस्था। पांचवा मनीष दुष्ट व्यक्ति है, तो इसमें गुणवाचक विशेषण। ओके, तो ये आपके पूरे विशेषण हो चुके हैं। इस प्रकार से आएंगे बड़ी क्लासों में तो ओनली फॉर परिभाषा पूछी जाती है। बड़ी क्लासों में क्या पूछ जाती है? परिभाषा और प्लस भेद, भाई कितने भेद होते हैं, दोनों के अलावा कुछ नहीं पूछी जाती। और बड़ी क्लासें छोटी क्लासों में पूछ ली जाती है कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। ओके, सत्य से कितने गलत पूछा जाता है। ओके, तो ये हमारा विशेषण भी कंप्लीट हो चुका है। ओके, कल मिलेंगे दूसरे अगले वीडियो में।